हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज योर क्वाड्रिलेटरल, जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। देख भाई, इसको सॉल्व करने से पहले ना आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में से पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद आपका रहेगा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज, फिर आपका रहेगा स्क्वायर का प्रॉपर्टीज, फिर आपका रहेगा ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज, फिर एक और बंदा बच जाता है जिसको बोलते हैं रोम्बस। ये सब की प्रॉपर्टीज़ आपको याद कर लेनी है या फिर लिख लेनी है, क्योंकि यही जो प्रॉपर्टीज़ है इसको ही हम एज अ रीज़न यूज़ करने वाले हैं और यही प्रॉपर्टीज़ को हम लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व आउट भी करेंगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम क्या रहेगा कि ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ो। प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। मैं अभी ये जो वीडियो स्टार्ट करूंगा इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। तो अगर क्वेश्चन में पैरेललोग्राम बोला है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लगाने की, अगर आपको क्वेश्चन में रोम्बस बोला है तो रोम्बस का प्रॉपर्टी लगेगा, अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेपेजियम बोला है तो ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज़ लगेगा। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने अभी क्या बोला। तो चलिए मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ, बट आपको सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज़ रिफर करनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पर आना है। देख भाई, इसमें आपको क्या दिया है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन दी हुई हैं, तो आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लिखिए गिवन। गिवन में आपको देखो क्या मिलेगा, गिवन में आपको क्या क्या दिया है, एंगल XYZ कितना दिया, तो भाई आपको दिया 135 डिग्री। इसके बाद क्या पूछा, लेंथ OY भी दिया, लेंथ OY आपको कितना दे दिया, तो भाई 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड में क्या लिखोगे, टू फाइंड में क्या पूछा है, टू फाइंड में क्या पूछा है, देखो एंगल XWZ पूछा है और एंगल YZW पूछा है, और आपसे क्या पूछा है, लेंथ WY। ये इतनी सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी हैं। अच्छा, इसके बाद चलो सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप देख भाई, ये क्या दिख रहा है तुमको, पैरेललोग्राम दिख रहा है। पैरेललोग्राम में ध्यान देना, अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, हमारे इक्वल रहते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या रहते हैं भाई, सप्लीमेंट्री मतलब क्या, उनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, तो 180 डिग्री आना चाहिए। और प्लस डायगनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये सारी, ये तीनों प्रॉपर्टीज लिख लो, ये तीनों प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, और आगे पैरेललोग्राम के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब में यूज करेंगे। तो चलिए सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन का सबसे फर्स्ट स्टेप मेरे को क्या फाइंड करना है, एक मिनट में ये वाला पार्ट इरेज आउट कर रहा हूँ। जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज बोले, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट। फिर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री दैट इज 180 एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये तो आई होप आप लिख लेंगे। चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखो आपको क्या बोला है, सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, XWZ। XWZ को लोकेट करो, X इधर है, W इधर है, Z इधर है, मतलब ये वाले लोग ये एंगल की बात करें। अगर ये एंगल की बात करें, देखो ये Y के सामने है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वाड्रिलेटरल। पहले ये बताना पड़ेगा ना भाई कि ये पैरेललोग्राम है, तभी तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो क्वाड्रिलेटरल WXYZ इज अ पैरेललोग्राम। ये कहाँ से हमको पता चला, तो भाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरेललोग्राम। स्पेलिंग थोड़ा सा स्टेक है, लिख लेना। क्वाड्रिलेटरल WXYZ इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसके क्या रहेंगे भाई, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो, या तो आप क्या लिख सकते हो, इक्वल। अब अपोजिट एंगल मैंने किसकी बात किया, देख भाई इधर मैंने मार्किंग किया, ये दोनों एंगल की बात किया, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन से एंगल को इक्वल है, तो XWZ। रीजन मैंने ऊपर दे दिया तो वापस रीजन देने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर XYZ का वैल्यू कितना है, 135 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू एंगल XWZ। तो XWZ भी आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 135 डिग्री। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट डन। चलिए इसके बाद सेकंड आपको क्या बोला, YZW। Y इधर है, Z इधर है, W इधर। अब देखो ये वाला एंगल देखो इसके सामने, बट ये एंगल मेरे को नहीं पता है, तो ये एंगल को मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। अब जब ये दोनों एंगल दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल्स हमेशा क्या रहते हैं भाई, सप्लीमेंट्री रहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखो अब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा एंगल XWZ, फिर प्लस एंगल YZW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल। रीजन क्या आएगा भाई, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बोलो एक्स डब्ल्यू जेड का वैल्यू आपको मिला क्या? यस, अभी तो मिला, हमने 1 में फाइंड किया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 135 डिग्री, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको सिंपली क्या करना भाई, तो सब्ट्रैक्ट करना। अभी 135 को इधर लेके जाओ तो यहाँ पर क्या बचेगा एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो भाई 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो आई होप आपको ये सेक्शन भी समझ में आ गया। अब एक सेक्शन हमारे पास लास्ट बचा जो कि हमारा क्या है, डायगोनल से रिलेटेड है। चलिए डायग्राम पहले मुझे इरेज कर लेने दीजिए। ठीक है, देखो डायगोनल्स मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड करेंगे भाई, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये इसके इक्वल रहेगा और ये वाला हिस्सा जो रहेगा ये इसके इक्वल रहेगा। अब आपको क्या दिया, देखो ओ वाई का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अगर ओ वाई 5 सेंटीमीटर है तो ये डब्ल्यू ओ भी कितना होगा 5 होगा, मतलब ये क्या है डब्ल्यू वाई का हाफ है, डब्ल्यू वाई टोटल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो अब इसके बाद जो मेरा स्टेप आएगा वो क्या रहेगा, देखो भाई थर्ड स्टेटमेंट्स में लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ओ वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ डब्ल्यू वाई, बराबर है क्या, हाफ होगा बड़े वाले का। रीजन क्या लिखूंगा, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोला, देखो ओ वाई का वैल्यू मुझे दिया है क्या भाई, कितना दिया ओ वाई का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखूंगा 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ डब्ल्यू वाई, बराबर। अब ये 2 इधर जाएगा तो लेंथ डब्ल्यू वाई मेरा कितना हो जाएगा, लेंथ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का वैल्यू मेरा भाई कितना हो जाएगा, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या है, लेंथ, तो यहाँ पर लिखना लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है, बट अभी यहाँ से ज्योमेट्री के ऐसे क्वेश्चन चालू होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप इसका सॉल्विंग कर रहे हैं। चलिए अभी यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन को मैं वापस लोकेट करता हूँ। यस, ये देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, चाहिए तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो फिर अगर आप सेम देख के लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला भाई, ये पैरेललोग्राम दे दिया और क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन फाइंड मेजर एंगल ए सी एंड डी। तो सबसे पहला तुम क्या लिखेगा भाई, गिवन लिखेगा। गिवन में आपको क्या दिया, देखो गिवन में दिया है एंगल ए इज इक्वल टू 3x प्लस 2 द होल डिग्री दिया है, और एंगल बी दिया है कितना 2x माइनस 32 द होल डिग्री। ये आपको एंगल ए और एंगल बी दिया है। टू फाइंड में क्या बोला है, टू फाइंड में क्या बोला, देखो वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे पहला बोला है वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करो, उसके बाद क्या बोला है आपको एंगल सी एंड एंगल डी फाइंड करो। चलो सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं, देखो बाजू बाजू वाले एंगल दिख रहे हैं, बाजू बाजू में है, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले लिखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या है भाई, इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, अपोजिट, सॉरी अपोजिट नहीं भाई, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए का वैल्यू आपको देखो कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 3x प्लस 2, फिर ये आपको दिया है प्लस का साइन आएगा, फिर ये आएगा 2x माइनस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर सॉल्विंग इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x फिर प्लस 2 प्लस 2x माइनस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सॉल्विंग करेंगे 3x प्लस 2x, देखो सेम सेम लोग हैं तो 3 ऐसे इसको ऐसे लिखो 3x प्लस 2x और ये प्लस 2 माइनस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 5x
फिर ये इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, -30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5x इज इक्वल टू 210 डिग्री, 210 डिग्री। देयरफॉर x कितना हो जाएगा, 210 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करेंगे भाई, तो इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 4 ज़ा 20, 1 कैरेट, 5 2 ज़ा मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 42 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एंगल सी और एंगल डी। अच्छा अभी देखोगे अगर आप, तो आपको ये पता चलेगा कि एंगल सी और डी फाइंड करने के लिए अगर मुझे सी डी चाहिए तो मुझे एंगल बी चाहिए रहेगा, तो ये अपोजिट एंगल सी इक्वल हो जाएंगे, और इसके लिए मुझे ये चाहिए, तो इनडायरेक्टली मुझे पहले क्या फाइंड करना है भाई, ए फाइंड करना है। एंगल ए कितना है मेरा, देखो 3x + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 42 + 2। अब पहले मल्टीप्लाई करने का, उसके बाद ऐड होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 42, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12, फिर +2 विच इज़ इक्वल टू 128 डिग्री। इसके बाद एंगल बी फाइंड कर लो, एंगल बी इज इक्वल टू कितना है भाई, तो 2x - 32 विच इज़ इक्वल टू 2 × 42 - 32। अब इसका डबल करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 - 32, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 52 डिग्री हो जाएगा बराबर। अब 52 डिग्री, अब इसके बाद एक स्टेटमेंट आपको और चिपकाना है सी और डी के लिए, तो आपको क्या लिखना है, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बराबर, और सॉरी एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, नहीं उल्टा लिखा मैंने शायद, ए इज इक्वल टू सी था। एंगल ए किसके इक्वल रहेगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। रीजन क्या आएगा, अपोजिट एंगल, किसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा अभी यहाँ पर लिख दिया, तो फिर एंगल, देयरफॉर एंगल सी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 128 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 52 डिग्री। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज़ किया जिसको क्या बोलते हैं भाई, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिर हमने एक्स फाइंड किया, एक्स के बाद हमने ए और बी फाइंड किया, फिर ए और बी से अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी लगा के सी और डी निकाला। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन ऑफ साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो देख भाई, इसमें तो सबसे पहले क्या लिखेगा, गिवन, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या चालू करेंगे भाई, तो सोल्यूशन चालू करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। सपोज मैंने यहाँ पर देखो क्वाड्रिलेटरल बना लिया, जिसका नाम मैं क्या दूंगा, पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम कंसिडर करेंगे, ए बी सी डी, एंड तक यही हमारे लिए रहेगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो सभी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डायग्राम नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या करने का भाई, डायग्राम बनाने का, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, PERI, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। साइड आपको नहीं दिया ना, एक भी साइड नहीं दिया है, वन आपको खाली इतना बोला, वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, लेट एक साइड, किसी एक साइड को मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। अच्छा अगर मेरा ए बी एक्स हो जाएगा तो फिर ये देखो, ये ए बी किसके इक्वल रहेगा, डी सी के इक्वल रहेगा, तो मैं डी सी नहीं ले सकता, अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 बराबर। आई होप आपको ये इतना पैटर्न समझ में आया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो, या तो फिर आप लिख सकते हो इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा अपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, अभी तो बोला ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, और
बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 25, बराबर। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब देखिए आपको क्या बोला है, पेरीमीटर दिया है, क्या पेरीमीटर दिया है इधर, तो इधर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड को ऐड करना ही आपका पेरीमीटर होता है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को चुपचाप सब्स्टिट्यूट करने का, जो जो वैल्यू दिया, देखो ए बी का वैल्यू आपको कितना दिया है, तो ए बी का वैल्यू है एक्स, फिर बी सी का वैल्यू एक्स प्लस 25, फिर सी डी का वैल्यू भी कितना है एक्स, फिर ए डी का वैल्यू कितना है एक्स प्लस 25। अब सॉल्व कर, और यहाँ पर पेरीमीटर की जगह क्या लिखेंगे 150 इज इक्वल टू ये एक्स 2x 3x, ये 4x हो गया, 4x हो गया, प्लस 25 कितना हो जाएगा प्लस 50, ये हो जाएगा 150। अब ये प्लस 50 को इधर लेंगे तो माइनस 50, तो ये 150 माइनस 50 इज इक्वल टू योर 4x, तो ये कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 4x। तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू योर x, तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर x 25 है तो एक वैल्यू आपको मिल चुका है भाई, देखो किसका वैल्यू मिल चुका है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब एक नेक्स्ट वैल्यू मुझे फाइंड करना, दैट इज बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्या है ये x प्लस 25 है, तो यहाँ पर मैं पुटअप करूँगा 25 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा मेरा भाई, तो 50 सेंटीमीटर, दैट इज बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 50। ये एक स्टेटमेंट और ये एक स्टेटमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं, बेसिक कैलकुलेशंस पे हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया है। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन एक बार। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत सिंपल है, इफ द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देख भाई किसका बात कर दिया ये लोग ने इधर, तो एडजेसेंट, ज़्यादा से ज़्यादा ये अपोजिट बात करेंगे या फिर एडजेसेंट बात करेंगे। एडजेसेंट बात कर दिया तो दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए भाई, तो 180 डिग्री। अच्छा, अभी यहाँ पर आपको क्या दिया है, कोई डायग्राम नहीं दिया, तो एक डायग्राम आपको चाहिए, तो आप एक डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर सपोज मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसका नाम मैं रखता हूँ सेम ए बी सी डी। अब एडजेसेंट एंगल बोला है तो ये इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको मैं क्या ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, कुछ नहीं है तो x लेंगे। अभी देखो सोल्यूशन में मैं बताता हूँ। तो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, सोल्यूशन, फिर क्या लिखो, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बराबर। अब मुझे क्या दिया, देखो एंगल बी, मैंने बी और सी कंसिडर किया, तो एंगल बी इज टू एंगल सी, मुझे आंसर कितना आ रहा है, दिया है 1:2। अब मैं क्या लिखूंगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो एंगल बी मेरा कितना हो जाएगा भाई, एंगल बी मेरा हो जाएगा 1x और एंगल सी मेरा कितना हो जाएगा, तो भाई 2x हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉपर्टी लगाना है पैरेललोग्राम का। कौन सा प्रॉपर्टी, तो भाई एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या भाई, ये 180 डिग्री फॉर्म करेंगे ऐड होने पे, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी की जगह क्या लिया हमने, 1x लिया, यहाँ पर क्या लिया हमने 2x लिया, और ये टोटल कितना है मेरा 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमको सिर्फ किसका वैल्यू मिला, तो भाई x का वैल्यू मिला। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू तो मुझे मिल चुका। अब देखो कैसे मैं बाकी सारे वैल्यूज निकालूंगा। x मुझे मिल गया तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल b इज इक्वल टू 1x इज इक्वल टू 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद एंगल c कितना होता है, 2x होता है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू आएगा 120 डिग्री। अब इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, रीज़न लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट का रीज़न क्या रहेगा, अपोजिट एंगल्स
ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपने सारे के सारे एंगल्स फाइंड कर दिए। लास्ट में एट द एंड में आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है भाई, देख आपको ऐसे लिखना है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5, बट उसके अंदर आपको प्रूव करना है शो दैट इट इज़ अ रोम्बस। तो शायद ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाए, बट कोई नहीं, डिफिकल्ट नहीं जाएगा क्योंकि हम इसको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर देंगे। देखो रोम्बस जब भी मैं बोलता हूँ, रोम्बस का हमेशा क्या होता है भाई, ये एंगल हमेशा कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, तो रोम्बस हो जाएगा। अब ये एंगल 90 डिग्री कब होगा, जब ये मेरा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर मेरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो ये एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, तो 90 डिग्री बोल सकता हूँ क्या, यस बराबर बोल सकता हूँ। तो सोल्यूशन में कैसे स्टार्ट करूंगा, देखो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल मेरे को दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं प्रूफ पे आऊँगा। टू प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ आप लिख सकते हो। टू प्रूफ में आपको क्या बोला है, प्रूफ दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। ये आपका टू प्रूफ का हो जाएगा क्या भाई, स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको क्या प्रूफ करना है, तो भाई रोम्बस प्रूफ करना है। चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रूफ का स्टेटमेंट सबसे पहला तुम्हारा क्या रहेगा, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखो, प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी यहाँ पर आप रोम्बस नहीं लिख सकते ना, वो तो हमको टू प्रूफ में दिया है, टू प्रूफ करना है हमें रोम्बस। तो हम हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कौन सा वैल्यूज़ है, देखो क्या दिया हमें, AO का वैल्यू दिया है क्या, यस AO का वैल्यू, देखो ये वाला वैल्यू दिया मुझे। तो मैं क्या पहले निकालूंगा AO स्क्वायर। तो मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल AOB लेता हूँ। देखो ये ट्रायंगल ऐसा है, ये A है, ये O है, ये B है। अगर सपोज ये मेरा 90 डिग्री होता, अगर सपोज ये मेरा 90 डिग्री होता तो मैं इसको क्या कंसिडर कर लेता भाई, अगर ये मेरा 90 डिग्री होता तो ये यहाँ पर क्या लग जाता भाई, पाइथागोरस थ्योरम लग जाता क्या, यस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता। चलिए तो मैं यहाँ पर देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ AOB। मैंने कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया भाई, तो AOB कंसिडर किया। अब सपोज अगर यहाँ पर ये मेरा 90 डिग्री होता तो मैं इसको क्या कंसिडर कर लेता, यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता, यस बिल्कुल लगा देता। तो मैं यहाँ पर अपने स्टेटमेंट को पाइथागोरस थ्योरम के साथ स्टार्ट करूंगा, बट पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा नहीं, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अगर ये स्टेटमेंट मेरा इक्वल आता है, अगर ये स्टेटमेंट इक्वल आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो सबसे पहला मेरे को ये निकालना पड़ेगा AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, AB का स्क्वायर। AB का वैल्यू दिया, यस कितना दिया 13, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169, स्टेटमेंट नंबर 1। नेक्स्ट अब क्या निकालना है, AO और OB। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, AO का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका आएगा OB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, AO का वैल्यू कितना दिया भाई, तो 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अभी 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई 25 होता है, प्लस ये कितना होगा 144 होगा, ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 169, स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप क्या लिखेंगे, देखिए अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, बराबर। ये स्टेटमेंट्स इक्वल है। अगर ये स्टेटमेंट इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, इक्वल आ रहा है, देयरफॉर मैंने क्या बोला, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, देयरफॉर मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका रीजन आप क्या चिपकाओगे, तो इसका रीजन क्या रहेगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका रीजन क्या रहेगा आपके पास, तो भाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा आपका इसका रीजन। अभी तो ये तो आपने प्रूफ कर दिया क्या, कि ये 90 डिग्री है, बट इसको आपको ये 90 डिग्री थोड़ी प्रूफ करना है, इसको तो आपको क्या प्रूफ करना भाई, रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट O, ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो दो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखना है, डायगोनल्स आर perpendicular bisector of each other, diagonals are perpendicular bisector of each other
फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। और सेकेंड स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, गिवन द क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। पहला तो हो गया जिसमें भी ये दोनों स्टेटमेंट कंफर्म, या फिर ये दोनों स्टेटमेंट अगर आपको दिखेंगे, देयरफॉर वी नो दैट पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इज अ रोम्बस। देयरफॉर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डायगोनल पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स आर perpendicular, diagonals are perpendicular bisector, diagonals are perpendicular bisector of each other, diagonals are perpendicular bisector of each other is a rhombus, is a rhombus। और अगर ये rhombus है therefore आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, quadrilateral ABCD is a rhombus। तो ये आपको इतने सारे स्टेटमेंट्स याद रखने पड़ते हैं, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने, स्टेटमेंट्स याद रहेंगे तो ही आप रोम्बस को प्रूव कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर का स्टेटमेंट तो बहुत इजी था। स्टेटमेंट याद रखना कि डायगोनल्स क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 डिग्री फॉर्म करने चाहिए, और आपका क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो गिवन फिगर विल बी योर रोम्बस। तो आई होप आपको ये कुछ सारे क्वेश्चंस समझ में आए। तो चलिए इसके बाद के क्वेश्चंस के लिए एक नई वीडियो आएंगी जिसके अंदर हम बाकी के 2 क्वेश्चंस, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस है, उसको कवर आउट करेंगे। तब तक के लिए आपको इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आउट करके रखना है। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।